रायबरेली लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी को लगा एक बड़ा झटका। वहीं विधायक मनोज पांडे ने रायबरेली में अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मनोज पांडे को पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा में शामिल कराया। आपको बता दें कि भाजपा में शामिल होने के बाद सपा विधायक मनोज पांडे ने कहा कि राजनीतिक रहे ना रहे लेकिन सनातन के साथ रहेंगे, भले ही गर्दन कट जाए लेकिन भगवान राम ही मेरे हैं। अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि यह लोग अगर आएंगे तो राम मंदिर पर ताला लगाएंगे तो बाबरी मस्जिद बनाएं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी जी के इस युद्ध क्षेत्र में राष्ट्र भर में लोहा मनवाने वाले कर्मठ नेता हमारे बड़े भाई अमित शाह जी का इस पुण्य धरा पर मंच और मैदान की ओर से मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। मैं आभारी हूं कि आज इस मंच पर दो भाइयों के ललाट पर विजयश्री का तिलक लगाने का मुझे सुअवसर प्रदान हुआ है। एक मनोज पांडे जी का हमारे परिवार में आगमन हमारी संस्कार, संस्कृति, सभ्यता रही है भैया कि जब चौखट पार कर कोई घर में प्रवेश करता है तो स्वागत का दिया लिए घर की बेटी बहन ही खड़ी मिलती है। आज हमारे परिवार में आपका मैं स्वागत करती हूं। दूसरी बार जब बहन दीपक लेकर थाल सजाती है तो भाई के माथे पर विजयश्री का तिलक लगाने के लिए जो युद्ध की भूमि पर उतरता है उसकी जीत की कामना बहन करती है। इसलिए दिनेश जी, आज ये संयोग सुखद है। एक तरफ डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ आप, मध्य में अमित शाह। ये नरेंद्र मोदी की ओर से रायबरेली में जीत की गारंटी है जो आज पूरा मैदान, पूरा क्षेत्र देख रहा है। मनोज भैया ने हमसे दीदी कहकर उद्बोधन किया। फर्क यह है डॉक्टर साहब, आज आप दवा करने आए हैं, कांग्रेस से मुक्त रायबरेली को करने आए हैं और कांग्रेस नाम की जो भ्रष्ट बीमारी कुछ लोगों को हो गई है उनका इलाज करने आए हैं। मैं दीदी के नाते इतना कहती हूं, बहन हूं लेकिन रिश्तों का कभी मैंने सौदा नहीं किया है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र इस बात की साक्षी है। 5 दशकों तक रिश्तों की दुहाई दी गई लेकिन गरीब के सर पर छत नहीं बनी। 5 दशक तक रिश्तों की दुहाई दी गई लेकिन मंच पर दल बहादुर कोरी के सुपुत्र अशोक कोरी आज विद्यमान है। ये इस बात के साक्षी है, सई नदी पर पुल नहीं बनाया गया। आज अमेठी की प्रतिनिधि के नाते मैं अपने राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री मोदी को आभार व्यक्त करती हूं। 1,14,000 घर बनाए, 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बनाए, 3,50,000 गरीब घरों में नल से जल दिया, 1.5 लाख परिवारों को घर में विद्युत का कनेक्शन दिया, 2,20,000 परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया। सई नदी पर पुल, गोमती नदी पर पुल, अमेठी का बाईपास, गौरीगंज में कलेक्ट्रेट का भी जब पूरा का पूरा ऑफिस बनना था तो उसका शिलान्यास श्रद्धेय अमित शाह जी के हाथों हमने करवाया। जो 5 दशक राज करते रहे वो कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं बनवा पाए। आज मेरे क्षेत्र में जिसने सुशासन की, अच्छे शासन की
और अच्छे शासक के प्रतिनिधि के नाते शिलान्यास किया विकास कार्यों का। आज अमेठी की जनता की ओर से उन्हीं अमित शाह जी को आभार व्यक्त करती हूं। अमित भाई, आपने 2019 में कहा था अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी सरकार। आज अमेठी और रायबरेली की ओर से विनम्रता से आपके चरणों में निवेदन रखती हूं, हम दोनों हैं तैयार। अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। मनोज भैया ने सनातनियों के इस मंच पर जय घोष किया। भैया, राम भक्त जितने हैं अमित शाह जी के सामने हाथ उठाकर, राम भक्त जितने हैं आज बहन के नाते मोल नहीं मांगती, सौगंध देकर जाती हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने यह कह दिया कि अगर उनके लिए एक भी बटन दबा तो राम मंदिर के निर्णय को पलटा देंगे। अब मनोज भैया, हम भी गौरीगंज वाले हैं, हम भी वहां रहते हैं। हमने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में हिम्मत हो तो गौरीगंज में हनुमानगढ़ी के हनुमान मंदिर की ध्वजा पर हाथ लगाकर देख ले। सनातनी ईंट से ईंट न बजाते तो हमारा नाम भी स्मृति ईरानी नहीं। इसलिए राम भक्तों से कहने आई हूं कि सोने की लंका है भ्रष्ट कांग्रेस। 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। अभी कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये कांग्रेसी कहते हैं, मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे कांग्रेसियों, किसको डराते हो? 130 करोड़ का देश है जिसका प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। मैं आज इस भूमि से राहुल बाबा को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको वापिस लेकर रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं। भाइयों बहनों, ये जमघट किस प्रकार का जमघट? एक और नरेंद्र मोदी है जिन पर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए एक चार आने का भी आरोप नहीं हुआ। और दूसरी ओर एक कांग्रेस के राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडी अलायंस है जिसने